जो भी क्वेश्चन ऐड किए गए हैं काफ़ी सोच समझ कर ऐड किए गए हैं, यानी एक्यूरेट जानकारी दिया गया है कि कम समय में बेहतर तैयारी आपको मिल सके, आप बेहतर तैयारी कर सकें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पता चला कि हाँ एक्चुअल में ऐसा है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इस वीडियो में अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन को लिए गए हैं जिससे कि आपको बेहतर तैयारी हो सके। ओरांग नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ओरांग दोस्तों असम राज्य में है। किस राज्य में? ओरांग नेशनल पार्क, ओरांग राष्ट्रीय पार्क जो है ये आपका असम राज्य में स्थित है। दोस्तों अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि आप लोगों को लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न देखते हैं, आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? आज़ाद हिंद सरकार का गठन दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने किया था आज़ाद हिंद सरकार का। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रेस परिषद का गठन कब किया गया था? भारत में प्रेस परिषद का गठन दोस्तों कब किया गया था? तो ये 1956 ईस्वी में किया गया था। कब? 1956 ईस्वी में भारत में प्रेस परिषद का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मंडल आयोग का किससे संबंध था? मंडल आयोग का किससे संबंध था दोस्तों? तो ये पिछड़ी जातियों से संबंध था इसका। मंडल आयोग जो बना था ये पिछड़ी जातियों से रिलेटेड बना था। अगला प्रश्न देखते हैं, थल सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? दोस्तों सेना का 3 भाग हैं, एक वायुसेना, एक नौसेना, वायु और नभ तो दोनों के, वायुसेना और जल सेना और थल सेना। तो थल सेना का कौन सर्वोच्च पद होता है? तो ये जनरल होता है। कौन सा दोस्तों? जनरल थल सेना का सर्वोच्च पद होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध के समय, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब दोस्तों उस टाइम कौन था? सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग हमें इसे कमेंट में बताएंगे। प्लासी के युद्ध के टाइम में कौन था बंगाल का नवाब? तो सिराजुद्दौला था। अगला प्रश्न देखते हैं, कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी? तो दोस्तों कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। कहाँ? पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी, पुरुषपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में कोरम की संख्या कितनी होती है? कोरम की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 1/10 होती है कोरम की संख्या, यानी 100 सदस्य हैं तो उसमें से कम 10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए कार्यवाही के लिए या लोकसभा को चलाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, समय का अध्ययन क्या कहलाता है? समय का अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे होरोलॉजी कहते हैं। क्या? होरोलॉजी समय को यानी टाइम के स्टडी को बोलते हैं होरोलॉजी। समय का अध्ययन होरोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश समाज के संस्थापक कौन थे? देश समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। कौन? शिव नारायण अग्निहोत्री थे देव समाज के, देवों का देव महादेव शिव। तो आप लोग इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, देव समाज के संस्थापक शिव नारायण महाकाल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था? प्रथम खाड़ी युद्ध दोस्तों 1990-91 में हुआ था। कब? 1990-91 में प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? पंबन द्वीप कहाँ पे है दोस्तों? तो ये मन्नार की खाड़ी में है। कहाँ? मन्नार की खाड़ी में है पंबन द्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
कि किस राज्य को दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है? तो तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है। किसे? तमिलनाडु राज्य को दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है। तमिलनाडु का राजधानी कहाँ है दोस्तों? कमेंट में हमें बताएंगे। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कब रखा गया? मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कब रखा गया? तो 1996 में। कब दोस्तों? 1996 में मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था दोस्तों? तो ये औरंगजेब करवाया था। गुरु तेग बहादुर का वध किसने कराया? औरंगजेब ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पोलियो रोग में दोस्तों हमारा नर्व सिस्टम जो है ये खराब हो जाता है। नर्व सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है पोलियो रोग में। तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है पोलियो रोग में। अगला प्रश्न, भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति कौन सा दोस्तों? बौनी प्रजाति कौन सी है? तो ये गोविंद है। कौन? गोविंद प्रजाति धान की एक ऐसी प्रजाति है जो कि सबसे पहले ये बौनी प्रजाति में रखा गया। यानी भारत की विकसित धान की सबसे बौनी प्रजाति कौन है? तो गोविंद है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 28 जनवरी को, फरवरी है। 28 फरवरी को। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय कौन थे? तो ऑस्कर पुरस्कार से कौन सम्मानित पहले भारतीय थे? भानु अथैया। कौन? ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय कौन थे? तो भानु अथैया थे। सबसे पहले इन्हें ही ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सभी भारतीयों में। अगला प्रश्न देखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस किस शहर में स्थित है? तो ये आपका भुवनेश्वर हो जाएगा। कहाँ? भुवनेश्वर शहर में स्थित है इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस। अगला प्रश्न देखते हैं। अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पे बना है दोस्तों? यहाँ पे पूछा गया अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है अलमाटी बांध। कहाँ? कर्नाटक राज्य में अलमाटी बांध स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं।